खुशी रात को अंधेरे में साइकिल से जाने वालों को रोकती हैं, उसके बाद उन्हें समझाकर उनकी साइकिल में बैटरी से चलने वाली लाइट लगाती हैं। इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि अंधेरे में दूर से आने वाले गाड़ियों के ड्राइवर को साइकिल नजर आ जाए और वो हादसे का शिकार न हो। इस कोशिश के पीछे की वजह यह है कि 25 दिसंबर 2022 को खुशी के नाना कैलाश नाथ तिवारी रात में साइकिल से घर लौट रहे थे। घने कोहरे की वजह से सड़क पर चल रहे कार वाले को साइकिल नहीं दिखी और उसने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में खुशी के नाना की जान चली गई। नाना की मौत से खुशी इतनी दुखी हुई कि उन्होंने ठान लिया कि ऐसे हादसों को रोकने के लिए वो जरूर कुछ करेंगी। तब उन्होंने लोगों की साइकिल पर बैक साइड वाइब्रेंट लाइट लगाना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 साल की खुशी एक ऐसा कार्य कर रही हैं, एक ऐसा समाज सेवा का कार्य कर रही हैं जिससे हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। वो लोगों की साइकिल के पीछे वाइब्रेट लाइट लगा रही हैं। ये करने के पीछे आखिर क्या कारण है, बात करने के लिए खुद खुशी हमारे साथ में है। खुशी, आप लोगों की साइकिलों में लाइट लगा रही हैं, क्या कुछ इसके पीछे मकसद? साइकिलों पे लाइट मैं इसलिए लगा रही हूँ, इस इनिशिएटिव का नाम हमारे प्रोजेक्ट उजाला है और इस चीज़ को हम रन कर रहे हैं क्योंकि उद्देश्य ये है कि रोड क्रैशेस ना हो, एक्सीडेंट्स ना हो। आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि कार वाले ने साइकिल वाले को टक्कर मार दी, साइकिल वाला खत्म हो गया। कार में तो आप अंदर बैठे आप सेफ हैं, साइकिल पे तो इंसान चला रहा है, उसकी सेफ्टी का क्या। तो उस वजह से मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया कि मुझे साइकिल्स पे लाइट लगानी है और अभी तक लखनऊ में हम 1500 से ऊपर साइकिलों पे लाइट लगा चुके हैं। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। और खुशी पांडे का कहना है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने नाना को खोया, कोई और अपने परिवार के किसी सदस्य को न खोए, इसलिए वो अपनी मुहिम जारी रखेंगी। तस्वीरें आप खुशी पांडे की लगातार टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, जो कि अपनी इस मुहिम को जारी किए हुए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुशी नाम की एक लड़की आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। वो सड़क पर साइकिल से चलते हुए लोगों को रोक रही है और रोक करके उनकी साइकिलों पर जो वाइब्रेट लाइट है उसको लगाने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से ये खुशी जो है लोगों को रोकती हैं सड़क के ऊपर और सड़क पे रोक के उन लोगों को बताती हैं कि आपकी साइकिल पे हम लाइट लगाएंगे जिससे कि किसी भी तरह की किसी दुर्घटना से आप बचें। क्योंकि अमूमन आप देखते होंगे कि हाईवे पर, सड़क पर लोगों जो साइकिल वाले हैं वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होते हैं, कोई चोटिल हो जाता है तो किसी की जान भी चली जाती है। तो इन चीजों को रोकने के लिए आप देख रहे हैं कि खुशी यहाँ पर एक मिशन चला रखा है, एक अभियान चला रही है। वो चाहती है कि हर एक की साइकिल पर लाइट लगी हुई हो और वो लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए जो है ये लोगों की यहाँ पर लाइट लगा रही है। इंडिया न्यूज के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। और इस मुहिम को चलाने वाली खुशी पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं अपनी कहानी के साथ। खुशी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने इस अनुभव को साझा करने के लिए। हालांकि हमने अपने दर्शकों को बताया कि वजह क्या रही जिसके चलते आपने शुरुआत की, लेकिन एक बार आपके जरिए जानना चाहेंगे कि ये सारी शुरुआत के पीछे वो वजह क्या थी, वो दर्द कितना था कि आपने इतना बड़ा फैसला लिया कि अब आपको अजनबियों की मदद करने के लिए सड़क पर उतरना होगा। मैं कहूंगी कि जो मैंने ये मुहिम चलाई प्रोजेक्ट उजाला के नाम से, वो एक हादसा हुआ हमारे परिवार में। मेरे नाना अमीनाबाद की एक दुकान पे काम करते थे। 25 दिसंबर की वो रात थी। क्रिसमस उस दिन होता है, पूरे शहर में, पूरे देश में जश्न का माहौल रहता है। तो नाना जब लौट के आ रहे थे तो एक उस समय कोहरा बहुत था, तो एक कार वाले ने उनको टक्कर मार दी। तो जब टक्कर मारी, नाना जी पहले से ही हार्ट पेशेंट थे, तो जब टक्कर मारी तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। जब गाड़ी वाले, ऐसा कहा जाता है कि कार वाले ने टक्कर मारी और वो मार के भाग गया, बट जिन्होंने मारी थी उन्होंने हमारी बहुत मदद की, हमें तुरंत बताया और तुरंत हॉस्पिटल भी ले गए उनको, पर हम नाना जी को नहीं बचा पाए। इस घटना से मैं बहुत आहत हुई। मैंने कुछ दिन, जैसे मैं समाज सेविका हूँ, तो मैं बहुत से सोशल इनिशिएटिव्स पे काम कर रही हूँ। पर जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैंने कुछ दिनों के लिए अपना सोशल इनिशिएटिव्स बंद कर दिए। दुख ये था, गिल्ट मन में ये था कि सबके लिए किया, परिवार के लिए नहीं कर पाई। तो फिर मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे, जैसे आज मैंने अपने नाना को खो दिया, आगे चल के कोई ना खोए।
इसी हम लोगों ने सोचा कि गाड़ियों पे लाइट है, कार्स पे लाइट है, ई रिक्शाज में लाइट है, साइकिल पर भी लाइट होनी चाहिए। तो इस मुहिम को शुरू किया, जनवरी में शुरू किया था और हम इसको निरंतर चला रहे हैं। अच्छा खुशी, ये लाइट जो आप साइकिलों पर लगा रही हैं, जाहिर सी बात है उन साइकिल चालकों के भले के लिए, उनकी जिंदगी सुरक्षित रहे उसलिए आप कर रही हैं, लेकिन आप ये लाइट कहाँ से लाती हैं? क्या आप ये खुद असेंबल कर रही हैं, बना रही हैं, या फिर आप इसको मार्केट से लाती हैं इस खास लाइट को? जी, तो मैं इस लाइट को मार्केट से खरीदती हूँ, बनाती नहीं हूँ। होलसेल रेट में हमें ये अमीनाबाद में मिल जाती हैं ये लाइट्स, और वहाँ से खरीदती हूँ और लाती हूँ और फिर लोगों की साइकिलों पे लगाती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मेरे पास हाथ में लाइट खुद है। ये आप ये लाइट देख सकते हैं, ये इसमें बीच में बटन है, इसको मैं दबा दूंगी तो आप ये देख, ये है वो लाइट जो मैं लोगों की साइकिलों पे लगा रही हूँ। और खुशी, किसी भी मुहिम को आपको दुख है, आपने लोगों की मदद करने की सोची, लेकिन आज की दुनिया में किसी भी मुहिम को आगे चलाने के लिए जब सिंगल हैंडेडली अपने अकेले काम किया जा रहा हो तो उसके लिए पैसे की भी जरूरत होती है। ये फंड आप अपनी जेब से खर्च कर रही हैं लोगों के भले के लिए, या आपको कुछ लोगों से संपर्क करना पड़ा? पहली बात तो मैं जॉब कर रही हूँ डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में, उनका प्रमोशंस एंड पीआर हैंडल करती हूँ, तो वो मेरा एक अर्निंग सोर्स है। और दूसरी चीज है कि मुझे कुछ पोटेंशियल डोनर्स हैं जो मेरे इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी मदद से हम ये मुहिम चला रहे हैं। पर मुझे लगता है कि इसको अगर हम बड़े लेवल पे लेकर जाना पड़े तो हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होगा, और लोग जो हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोजेक्ट उजाला को अपना साथ देना चाहते हैं, तो हम लोग इसको हर सिटी, हर गांव में इनिशिएटिव को लेकर जाएंगे और साइकिल पर लाइट लगाने का काम। लेकिन खुशी, मैं यहाँ पर समाज की जागरूकता की भी बात आपके सामने रखना चाहूंगा। आप लोगों के भले के लिए कोशिश कर रही हैं, ये बात ठीक है, ये बात अच्छी है, लेकिन जब तक समाज खुद जागरूक नहीं होगा, साइकिल पर चलने वाला खुद अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना शुरू नहीं करेगा, तो आप भी, एक लिमिट है आपकी, आप इतने सभी लोगों तक तो पहुंच नहीं सकती। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने शुरुआत की थी ना, तो मैंने 5 से 6 ड्राइव्स में एक भी फोटो नहीं खींची, एक भी वीडियो नहीं बनाया। फिर लोगों ने बोला कि तुम ऐसा कर रही हो पर तुम सब तक नहीं पहुंच सकती हो, तो फिर तुम एक काम करो, वीडियो बनाओ, फोटो खींचो और लोगों को प्रेरित करो कि वो अपने शहर में ये काम करें। मुझे देखते देखते कानपुर में भी लोगों ने करना शुरू किया है, दिल्ली में लोग कर रहे हैं, गुजरात में तो मेरी खुद की दोस्त है, वहां पे वो इस मुहिम को चला रही है। तो लोगों तक मैसेज जा रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं इस बारे में, और जो लोग इस चीज को खरीद सकते हैं, जो जिनके पास इतने पैसे हैं जो इस चीज पे लगा सकते हैं, वो खुद खरीद के लगा रहे हैं और मुझे पर्सनली भेजते हैं कि आपका इनिशिएटिव था, देखिए हमने भी अपनी साइकिल पे लाइट खरीद के लगाई। बहुत अच्छा, लोगों को एक राह आप दिखा रही हैं यहाँ पर। लेकिन लखनऊ में जो आप काम कर रही हैं, क्या आप अकेले ये काम कर रही हैं या कुछ युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि केवल एक अकेला शख्स आखिर कितने लोगों तक इस अच्छी सोच को पहुंचा पाएगा? बिल्कुल, तो मेरे साथ लखनऊ में 80+ वॉलंटियर्स हैं जो मेरे साथ मेरे इनिशिएटिव्स में सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ प्रोजेक्ट उजाला पे काम नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी पहल है जो बहुत जरूरी है, मैं उन पे काम कर रही हूँ और हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो इस चीज पे काम कर रही है। अच्छा खुशी, जब हम नया करने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं ना कि सबसे पहला विरोध अपने नजदीक से ही आता है। परिवार आपकी इस कोशिश पर आपका कितना समर्थन करता हुआ आपको दिखाई पड़ता है? मैं कहूंगी कि अगर परिवार साथ ना देता तो मैं यहाँ तक ना पहुंच पाती। मेरा परिवार ही मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि अगर आप शुरू करोगे ना तो समाज इतनी जल्दी आपको स्वीकार नहीं करेगा कि अरे आप इतना अच्छा क्यों कर रही हो। मेरे लिए मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी, ये एकदम पिलर्स की तरह खड़े हैं कि तुम जो करोगी हम तुम्हारे साथ हैं। परिवार बहुत साथ दे रहा है, हर चीज में साथ दे रहा है। मेरे हर इनिशिएटिव को मैं शुरू करने से पहले एक बार परिवार के साथ बैठ के डिस्कस करती हूँ, तो मम्मी पापा, भैया भाभी बताते हैं कि नहीं इसमें ये चीज और तुम करो, लोगों को इससे फायदा मिलेगा, इससे लोगों को और अच्छा लगेगा, कुछ सोशल इम्पैक्ट जनरेट हो सकता है। तो परिवार का साथ मेरे साथ बहुत है और मेरे पापा मम्मी मेरे हर इनिशिएटिव में मेरा बहुत साथ देते हैं।
खुशी, आपने जब अपने नाना की कहानी सोची, उनकी स्थिति के बारे में दिल में महसूस किया, तो आपने इतने बड़े एक स्टेप को उठाने की सोची, लेकिन क्या इस स्टेप को उठाने से पहले आपने आंकड़ों को भी परखने की कोशिश की कि ऐसे कितने साइकिल सवार हैं जो केवल इसी वजह से कि साइकिल पर लाइट नहीं है हादसों के शिकार होते हैं? जी, इसके पहले ना मैंने गूगल पे सर्च किया था। मैंने सिर्फ लखनऊ का सर्च किया था कि लखनऊ में ऐसे 2022 में ऐसे कौन से केसेस हैं कि जिनके वजह से साइकिल चालकों की डेथ हुई है। तो उसमें जो आंकड़ा निकला था कि पूरे साल में उसमें 1223 या 24 एक्सीडेंट हुए थे। ये ऑन पेपर्स का मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ। ये ऑन पेपर्स आंकड़ा है कि 1223 या 24 लोगों की जान गई थी। ऑन पेपर्स अभी पता नहीं कितने जो है वो ऑन पेपर्स नहीं है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी डेथ हो रही है, कितना जरूरी विषय है इस पे काम करने के लिए। सो इसलिए मैंने ये पहल शुरू की। अच्छा, जो लाइट आप लगा रही हैं, इस लाइट का कुछ लाइफ टाइमिंग भी होगी? एक बार लगाने के बाद कितने दिन तक ये चलती रहेगी? और अगर उसके बाद ये साइकिल वाला खुद उसमें बैटरी या इन चीजों को रिप्लेस करना चाहे तो कितना आसान होगा? थोड़ा विस्तार से समझाएं, जिससे कि जो लोग लगवा रहे हैं, क्योंकि साइकिल चलाने वाला लाखों करोड़ों कमाने वाला नहीं होता, कुछ हजार पर महीने में अपनी जिंदगी बसर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो ये लाइट है मेरे पास, इसको ये यहाँ से खुल जाती है पीछे से और इसमें सेल पड़ते हैं। हम सेल लगा के देते हैं लोगों को, और जब 2 महीने तक ये लाइट चलेगी आपकी, आप उसको रात में चलाइए, आपकी साइकिल 2 महीने तक चलेगी। उसके बाद आपको 20 रुपए के सेल खरीदने हैं, किसी भी आपको गिफ्ट शॉप या किराना की दुकान पे मिल जाएंगे। वापस से इसमें सेल डालिए, आपकी लाइट फिर चल पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपने दिल में कुछ प्लानिंग भी की होगी इसको आगे ले जाने के लिए? हालांकि आपने कहा कि अलग अलग शहरों में आपसे प्रेरित होकर लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन इसको आगे ले जाने के भी आपने सोचा होगा। केवल लखनऊ तक तो सीमित रखने की आप सोच नहीं रही होंगी? बिल्कुल, मैं सिर्फ मेरा तो मिशन ही ये है कि अब जो ठंडी आने वाली है, हाँ, उसमें मैं ये चाहती हूँ कि मैं अगर घर से बाहर निकलूं तो मैं सबकी साइकिलों पर लाइट देखूं। अगर हम लोग इस समय पूरा काम करें, जो ठंड आने वाली है जिसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा डेथ होती है, तब मैं चाहूंगी कि सबकी साइकिलों पर लाइट हो। और मेरा मानना ये है कि अगर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, सरकार मेरा साथ देगी तो मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे करना चाहूंगी और इसका सच में लोगों को सोशल इम्पैक्ट दिखेगा। मैं बात करती हूँ कुछ एनजीओज की जो अपने थ्योरेटिकल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिनका साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स दे रहे हैं। क्या वो सोशल इम्पैक्ट जनरेट कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से नहीं कर पा रहे। वो बस एक वो हो गया है पैसा कमाने का जरिया कि आप हमें पैसा दो, हम आपके नाम पे कुछ काम कर देंगे। मेरा ये है कि उन चीजों पे काम करना चाहिए जिसमें सच में लोगों को जरूरत हो, नीड हो। तो मेरा यही पिच करूंगी मैं सारे जो कॉर्पोरेट्स, अगर हमें कोई देख रहे हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है, अगर वो हमारा सपोर्ट करना चाहता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। और इस नीड को पूरा करने के लिए आपको जो शुरुआत आप करती हैं, मैं इस तरीके से जानना चाहता हूं, मान लीजिए कल शाम को आप ऐसी अपनी इस लाइट लगाने की मुहिम को शुरू करती हैं, तो कब निकलती हैं घर से, कब लौट कर आती हैं? कोई खास जगह चिन्हित करती हैं तब जाती हैं, या फिर यूं ही किसी भी जगह पर आप साइकिल सवारों को रोककर उनके साथ उनकी साइकिल पर लाइट लगाने लगती हैं? नहीं, तो मेरा क्या है कि मैं हर दिन का हमारा एक अलग चौराहा हम लोगों ने तय किया है। हम लोग सिर्फ एक जगह नहीं लगाते, बाकी हम लोग ऐसे यूं ही रास्ते पे चलते रहते हैं तो बाकी बहुत लोगों की साइकिलों पर लाइट लगा देते हैं। बट जैसे सरपोटगंज चौराहा हो गया लखनऊ का, हुसैनगंज है, अवध चौराहा है, बहुत सारे चौराहे हैं जिनपे तेली बाग का चौराहा है, तो हम लोग इन चौराहों पे लगा रहे हैं। बाकी अगर हम लोग, जब हमारी ड्राइव खत्म हो जाती है उसके बाद हम लोग देखते हैं रास्ते में कोई जा रहा है तो हम लोग उसको रोक कर भी उसकी साइकिलों में लाइट लगा देते हैं। शाम को 7 बजे निकलती हूँ और ये टारगेट लेके निकलती हूँ कि आज 70 साइकिलों में लाइट लगानी है, कि आज 80 साइकिलों में लाइट लगानी है, कि आज 100 का टारगेट। जो टारगेट लेके चलते हैं उसको पूरा करके ही घर लौटते हैं। खुशी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत खुशी हुई होगी। आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए।